मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो गाड़ी थोड़ी आराम से चलाना तुम। एक्सक्यूज मी। नहीं, मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। जाहिर है तुम कभी कोई गलती कर सकते हो जिंदगी में, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई सर पैर नहीं इसकी कहानी का। कितनी देर में पहुँचेंगे? तुम्हारे साथ हूँ तो 5 घंटे, लेकिन वैसे 8 घंटे लग जाते हैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? तुम्हारे साथ 5 घंटे, वैसे 8 घंटे, यानी मेरे साथ वक्त कम गुजरे तो गाड़ी तेज चलाओगे? अरे ऐसे तो कुछ भी नहीं कहा मैंने, मैं तो बस तुम्हारा सोच रहा हूँ। यानी जल्दी पहुँच जाएंगे, तुम बोर नहीं होगे। यकीन नहीं आ रहा मुझे। यकीन कर लो माय डियर। अभी तक बहुत नींद आ रही है मुझे। काश कॉफी मिल जाती मुझे कहीं से। अगर तो नींद में तुम्हारा ये आलम है तो यही बेहतर है कि रहो, नींद में बहुत लंबा सफर है। सही कहा, 100% सच कहा है तुमने। तुम्हें मैं सिर्फ नींद में ही बर्दाश्त कर सकती हूँ। क्या वाकई तुम ऐसे सो जाओगी? देखो इसकी हरकतें। शर्म करो, फ्रंट सीट पे बैठ के इस तरह से सोते नहीं है। हाँ। तो इस तरह से तंग करोगे? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। 5 घंटे लगेंगे ना तुम्हें मेरे साथ, तो मैं 5 घंटों तक सिर्फ बोलती रहूंगी। अब करना बर्दाश्त मुझे। ज्यादा बातें नहीं करो बस, ठीक है? इसको कम करो। अब तो मैं बोलूंगी। अब तुम्हारे मुताबिक मैं थोड़ा इमोशनल और बीट म्यूजिक प्ले करने वाला हूँ ताकि तुम्हें नींद आ जाए। ये हुई ना बात। सुकून से सोइए। सही बात है। मेरी जान, डार्लिंग, तुम कहाँ चली गई थी? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो मेरी जान? मुझे बताकर तो जाओ। तुम थोड़ी देर इंतजार करो, हम दोनों साथ ही चलेंगे। हा? मैं इंतजार नहीं कर सकती, मुझे जल्दी जाना है। और हाँ, इस घर में रात रुकना मेरी गलती थी। 1 मिनट रुको तो, आखिर वजह क्या है जाने की? बस लिवैन, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। देखो मेरी बात तो सुनो जानसू, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ज़ैनब तुम जानती हो काफी उदास हो रही थी। मैं इसके अलावा क्या कह सकता हूँ? हमें इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन तुम भी तो मुझे समझने की कोशिश करो लेवन। मुझे इस तरह छुप छुप कर मिलना अच्छा नहीं लगता। कब तक ये बात हम सबसे छुपाते रहेंगे? अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमें अलग होना होगा। सोच लो। मेरी बात तो सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। रुक। इसगे उठ जाओ, इसगे उठ जाओ। क्या पहुंच गए हम? नहीं, बस रुके हैं। ये एक ऐसी जगह है जो अपने वक्त पर बहुत ही मशहूर रही है, तो इसलिए मैंने। उठ जाओ, मेरा दिमाग खराब नहीं करो। ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। एक तो तुम्हें लेकर आया हूँ, ऊपर से तुम्हारे नखरे। क्या कहा? सुधरने वाले नहीं हो तुम। ये कौन सी जगह है? बुरसा रोड है। चलो जल्दी चलो यहाँ से। इसकी कौन है? अम्मी है मेरी। मेरी बेटी, तुम यहाँ। कितनी खुशी हो रही है मुझे तुम्हें यहाँ देख के। कितना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने मुझे। खुश आमदीद बेटा, मैं इसकी की अम्मी हूँ।
इसके दो नाम हैं अम्मी। ओह, दो नाम है तुम्हारे बेटा? हाँ, असगर थोड़ा मुझ पे सूट करता है तो मैं यही नाम ज्यादा अरे पसंद वाह, करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाओ तुम दोनों अंदर, चलो मेरे साथ। कितना अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हें यहाँ देख के। इसकी ने तो तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। तुम डॉक्टर हो ना बेटा? हाँ, जी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं अपनी खुशी बयान ही नहीं कर सकती। आ जाओ, बैठो उधर बैठो बेटा। मैं अभी उनाल को बुलाकर लाती हूँ, वो भी बहुत खुश होंगे तुम दोनों को देख के। आती हूँ। किसका नाम ले रही थी? मेरे सौतेले बाप है, अम्मी के शौहर। क्या? पूरे बुरसा में कोई और जगह नहीं मिली थी जो मुझे लेकर यहाँ पर आ गए। हाँ, जैसे मैं तो जानता था ना कि तुम्हारी मॉम बुरसा में रहती हैं। जरा ये सोचो कि वो मुझे सरदार समझती हैं, इसके बारे में क्या कहोगी तुम मुझसे? उन्होंने पूरे हफ्ते के लिए इनवाइट किया था। मैंने उनसे कहा सरदार के साथ कुछ और प्लान्स हैं। समझ गया। चलो मैं समझ सकता हूँ। ओके, ठीक है ठीक है। ये बताओ जरा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मॉम ये सोचती हैं कि सरदार और तुम एक कपल हो। तुमने उन्हें क्या बताया इस बारे में? तुम मुझे कुछ बताओगी? ऐसा वैसे कुछ नहीं कहा मैंने, बात को ऐसी बढ़ा देती हैं। तो चलो हमें ड्रामा करना पड़ेगा उनके सामने। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ ऐसा ही है। गुड है। रिहर्सल तो उसके हम पहले से ही कर रहे हैं। बहुत मजे आ रहे हैं ना तुम्हें? बस करो। क्या तुम्हें नहीं आ रहे? अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगी? जब सरदार को अम्मी से मिलवाऊंगी तो क्या कहूंगी उनसे? देखो, सरदार को निकाल दो इस कहानी में से। और अगर मेरी जगह सरदार होता तो कब का यहाँ से भाग चुका होता और नजर भी नहीं आता। अरे उदास चेहरा नहीं बनाओ ना। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो। और वैसे भी अगर देखा जाए तो उन्हें सरदार में दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए बेटी सब बेकार कुछ। बातें मत करो मुझसे। अच्छा, मेरी अम्मी को कुछ भी मत बोलो। अरे देखो कौन आया है, मेरी प्यारी बेटी एज़गी। खुश आमदीद बेटा, खुश आमदीद। डॉक्टर? डॉक्टर असगर। अरे इतना दूर होके कौन मिलता है? आ जाओ, गले मिल लो। चलो खड़े क्यों? आओ बैठो बैठो। शाबाश शाबाश। अरे मेरी जान, कैसी हो तुम मेरी बेटी? काश के तुम लोग आने से पहले बता देते, हम कुछ तैयारी तो कर लेते। अरे क्यों बताते, ये दोनों तो हमें सरप्राइज देना चाहते थे ना। ओह अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। ये दोनों माँ बेटी एक जैसी, इनका तो पसंदीदा काम है सरप्राइज देना। और हमेशा खुश ऐसे ही है, माँ बेटी दोनों एक ही जैसी हैं। जब हम दो मर्द आपस में बात करेंगे ना, तो मैं कुछ मशवरे दूंगा जो बहुत काम आएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जरा आप इन दोनों को एक फ्रेम में देखें। कोई ये नहीं कह सकता कि ये दोनों माँ बेटी हैं, बल्कि सबको यही लगेगा कि ये दोनों बहनें हैं। देखे ना। अच्छा मजाक कर लेते हो तो मैं छोटी बहन लग रही हूँ। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल अम्मी। अरे मेरी जान, मुझे इस वक्त खुश होने दो। ओफ, इतनी परेशान हूँ मैं पहले ही। और नवीन, ऐसी बातें तो ना करो ना। अब ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। ठीक है, बच्चों के सामने क्या बात करूँ मैं इस वक्त? तुम्हें मैं ये कहूँगी कि एंजॉय करो। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, चला जाएगा, याद रखना। घूमना फिरना, खाना पीना, प्यार करना, यही जिंदगी है। एज़गी को भी मैं यही समझाती हूँ। पिछले 3 महीनों से तुम उस कीड़े के लिए शोक मना रही थी। देखो जरा, अपनी जिंदगी के 3 अहम महीने तुमने जाया कर दिए। अरे हाँ, ये बताओ बेटा कि तुमने गायनेकोलॉजी पढ़ी है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है तुमसे। अम्मी, ये कौन सा वक्त है ऐसे सवाल करने का? अरे मेरे सामने एक डॉक्टर मौजूद है, तो क्यों ना सवाल करूं मैं उससे। तुम्हें तो मसला नहीं ना बेटा? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकती हैं। पूछो, पूछना है जो। मैं ये सोच रही थी कि अगर कोई अम्मी लड़की नहीं, शादी ये मत पूछिएगा। क्यों ना पूछूं मैं? इसमें शर्म की क्या बात है? डॉक्टर और पेशेंट आपस में बात कर रहे हैं। अकेले में बात करूंगी मैं तुमसे। अम्मी बहुत भूख लग रही है। हाँ, मैं तो भूल ही गई अच्छा खाने वाकई का। में अभी मैं तुम लोग के लिए खाना हाँ, लेकर आता हूं। जबरदस्त। बहुत ही चलिए, मजेदार चलिए। खाना जी अभी जी लेकर जाएं अभी जल्दी। लेकर। अरे हाँ, वो अंडे मिल जाएंगे मुझे? आज खाए नहीं मैंने असल में। अंडे क्या, हर चीज लेकर आऊंगा मैं। और फ्रूट भी। हम अभी आए। चुप नहीं रह सकते क्या हो मसला तुम? है? कहा भी था आपसे कि कुछ और बना लेते। इतना वक्त नहीं था ना मेरे पास। खाना बहुत ही मजे का बना हुआ है, इतना लजीज है कि खाता रहूंगा, पेट नहीं भरेगा। जगह भी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ आके। तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, किसी वक्त भी आ सकते हाँ हो। बिल्कुल, ये जी। तुम्हारा अपना घर है, दोबारा लेकर आना ना जी इसे। जी जरूर लेकर अच्छा, आऊंगी। ऐसा करते हैं, बच्चों के साथ हाँ। एक तस्वीर खींच लेते हैं, है ना? ये खुल गया। हाथ तो पकड़े। ओह, ये तुम दोनों इतने दूर दूर क्यों हो भाई? करीब आओ जरा, हाथ पकड़ो एक दूसरे का। आपके सामने कैसे हाथ पकड़ो? शर्म आ रही है। स्वीट हार्ट, तुम्हारे सामने शर्मा रही दोनों। मेरे सामने शर्मा रही है? अरे बच्चों, शर्म की क्या बात है? एक दूसरे को चाहते हो तुम लोग, और कहते हैं ना कि प्यार जैसी कोई नेमत दुनिया में है ही नहीं। तुम दोनों के लिए हम बहुत खुश हैं, तो हाथ पकड़ने में कैसी शर्म? हाँ। चलो हाथ पकड़ो एक चलो दूसरे जल्दी, का। हाथ ये शर्माना पकड़ो वगैरह दूसरे छोड़ो। का। लो पकड़ लो भाई। आप तो मेरा हाथ पकड़े।
कितनी अच्छी तस्वीरें आई हैं, दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। बेटा एक बात तो बताना, सोशल मीडिया पे हो ना तुम? अपना अकाउंट मुझे बता दो, ये सारी तस्वीरें मैं तुम्हें टैग कर दूंगी। नहीं नहीं अम्मी, असगर को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों असगर? ठीक कह रही हूँ। ऐसा है? हाँ, ये सब औरतों पर सूट करता है, मर्दों पर नहीं। हाँ, मैं भी ऐसे ही समझता हूँ। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी और मेरी सोच एक जैसी है डॉक्टर। मुझे भी ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन नवीन की खुशी की खातिर मैं मना नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, मोबाइल तो यूज करना आता नहीं, बातें बना रहे। ये सारी तस्वीरें मैं सबको शेयर कर रही हूँ। अरे अम्मी, अभी यहाँ बैठकर हम सब लोग बातें कर रहे हैं, तो ये सब कुछ छोड़ दें। ओके चलो, नहीं कर रही मैं शेयर किसी से। अच्छा तो तुम, पता नहीं क्यों मुझे देखे देखे लग रहे हो। मुझे लगता है मैं पहले तुम्हें देख चुकी हूँ कहीं। क्या तुम्हें भी लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं? बहुत जानी पहचानी शक्ल है तुम्हारी। अगर मैं आपसे मिला होता तो ऐसी शख्सियत को मैं कभी भूल ही नहीं पाता। कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। जरा याद तो करने दो मुझे। हाँ, अब याद आया। क्या तुमने कभी किसी अखबार या मैगजीन को इंटरव्यू दिया है? हाँ, क्योंकि मैं कभी हेल्थ से रिलेटेड न्यूज नहीं छोड़ती, हमेशा पढ़ती हूँ मैं। उसी में देखा होगा मैंने तुम्हें। हो सकता है वैसे, हाँ। याददाश्त देखे मेरी, कैसे याद किया मैंने। अम्मी मैं जरा रेस्टरूम जाकर आती हूँ। कितनी अच्छी तस्वीरें आई हैं हमारी। तुमने खाना तो ठीक से खाना? जी बिल्कुल। ये देखो, ये कितनी अच्छी तस्वीर आई है। इसकी को तो देखो, शर्मा रही। मुझे देखो, मैं कितना हैंडसम दिख रहा हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या तुमने इसमें शिमला मिर्च भी शामिल की है? हाँ, थोड़ी बहुत। हाँ, मैं समझ गई थी। खाना पसंद आया तुम्हें? जी अम्मी, सब कुछ बहुत मजे का था। बहुत शुक्रिया की क्या जरूरत है? आप लोगों के साथ खा लिया, आपसे मिल लिया, अब इजाजत हो तो हम चलेंगे। अरे बेटा, अभी तो आए हो, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? हमारा सफर बहुत लंबा है। सफर लंबा है? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? इस्तांबुल कौन सा दूर है? यहाँ पड़ोस नहीं, हम में लोग तो प्रोजेक्ट जा रहे हैं, मेरी बहन की शादी हो रही है। ओहो, वाह भाई वाह। देखो तो जरा, मुझे हैरत हो रही है कि मुझे तुमने ये बात क्यों नहीं बताई। हाँ अम्मी, ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शायद भूल गया होगा, सॉरी अम्मी। अरे, अगर हमारे पास भी काम ना होते तो तुम लोगों के साथ हम भी जरूर चलते। बड़ा मजा आता, वहाँ जाकर खूब मजे करते। सही कहा, अच्छा हो जाता। अरे मेरी जान। एक मिनट, तुम लोग इतना जल्दी यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो तुम्हारे रास्ते में काम आएगा, है ना? अरे क्यों जहमत दे रहे हैं खुद को? हम अभी आ रहे हैं। अच्छा, वो मैं कह रही थी कि अचार के साथ जैम भी रख देते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इनको देखकर, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है मुझे। झूठ बोला ही नहीं गया मुझसे, मैं तो सब कुछ बोल गया इनके सामने। बात नहीं घुमा सका, सब कुछ उगल दिया। हाँ देखा मैंने। मेरी जान। अम्मी मैं फिर से आऊंगी, आप परेशान मत मुझसे हो। की जरूर आओगी। चलो इसको अच्छा पकड़ो। देखो बेटा, ये हमारी तरफ से एक तोहफा है तुम्हारे वालिदैन के लिए। हमने अपने हाथों से बनाया है, इसे जरूर उन्हें दे देना। चलो जल्दी लेकर आ जाओ, अरे भागो। जल्दी आओ ना। ये चीज और ये फ्रूट्स तुम्हारे रास्ते के लिए। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। हमारी तरफ से अपने घर वालों को बहुत प्यार देना, अपनी बहन को शादी की मुबारकबाद देना, यही दुआएं तुम्हारे लिए। अरे मैंने ऐसे गलत क्या कह दिया? शादी तो करनी है ना तुम दोनों ने आखिर। आप दोनों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, यकीन नहीं हो रहा मुझे। हमें भी। इसकी डार्लिंग, ये दरवाजा खोल सकती हैं प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं एक दूसरे के साथ। अरे देखो तो दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। हम दोनों रास्ते में सब चीजें खाते जाएंगे। जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। अपना ख्याल रखना बेटा। खुदाफिज अंकल, खुदाफिज अम्मी, मिलते हैं फिर। खुदाफिज बेटा। ध्यान से गाड़ी चलाना, ठीक है? हाय, कितनी खुश है हमारी बेटी, देखो तो। अच्छा सुनो जरा, मुझे तो ये लड़का मॉडल लगता है। कितना हैंडसम और शरीफ है ये, खानदानी भी लगता है। मुझे भी ये लड़का बहुत खुदाफिज। पसंद आया, मुझे बहुत भी। पसंद आया। अभी हमारी बेटी से मिला है और फौरन ही अपने घर वालों से मिलवाने ले जा रहे हैं उससे। हाँ, तुमने देखा था कितना समझदार लड़का है ये। अभी एसगी से मिले हुए दिन ही कितने हुए, लेकिन फिर भी उसे अपनी बहन की शादी में लेके जा रहा है साथ। कुर्बान जाऊं मैं मेरी इस पे। दुआ है खुदा उसे हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। हाँ। हाय, इसी खुशी में आज पता है तुम्हारे लिए क्या हाँ, बनाऊंगी? बताओ। पास्ता और मशरूम। हाँ, हाँ, वाकई? हाँ ना। हाँ, चलो। चलो आ जाओ मेरे साथ। चलो, आ वैसे जाओ। मैं तुमसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ, पता है। हर चीज बता दी तुमने उनको, बचपन से लेकर अब तक तुमने सब कुछ बता दिया उन्हें। अरे भाई क्या करता, मैं तो फंस ही गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहना है क्या नहीं। हाँ, फंस गए थे। वैसे ही अजीब इत्तेफाक है, तुम नाश्ते के लिए मुझे अम्मी के कैफे ही लेकर गए। ओजान ने मुझे बताया था इस जगह के बारे में, यानी उसने बताया कि बहुत मशहूर जगह है, बस उसने रिकमेंड किया तो मैं आ गया यहाँ पर। वाह भाई,
बहुत फख्र महसूस हो रहा है मुझे। तुम कह रहे हो कि अम्मी का कैफे बहुत मशहूर है। सच कहूं, तुम्हारी जितनी मशहूर नहीं। मिस्टर रॉन्ग। क्या मसला है तुम्हारा? तुमने क्यों उठा लिया ये? तो और क्या करती मैं? शुक्र करो देख नहीं ली ऐसे अम्मी ने, वरना तुम्हें जान जाती हूँ। अच्छा, वैसे इसमें तुम्हारे बारे में काफी तफसील से लिखा गया है और तुम मिस्टर रॉन्ग के नाम से रजिस्टर भी हो गए हो। हाँ, लेकिन एक बात है जिसमें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्या मतलब था कि मेरी चॉइस सिर्फ मेरी है? क्या तुम्हें लगता है कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है मैंने वाकई में कहा होगा? बेकार है ये। और यकीन करो, मैंने जो कुछ कहा था ना उस सबका उलट लिखा हुआ है इसमें। कैसे? यूं कह लो कि उसने भड़ास निकाली अपनी। पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या किया। वैसे बहुत अच्छा आइडिया ढूंढा उसने तुमसे इंतकाम लेने के लिए। क्या मतलब है इसका? ओह, काफी कुछ बुरा लिखा है तुम्हारे बारे में। हाँ, भरा पड़ा है, जबकि मैंने इतना गलत कुछ किया ही नहीं है उसके साथ। मुझे बुरा लगा कि असल में मॉम ने सब पढ़ लिया है। घरेलू सी औरतें क्या सोच रही होंगी कि मुझे शादी पर यकीन नहीं है और पता नहीं क्या क्या। हाँ इसीलिए उनसे मिलवाने के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। अब लड़की मैं क्यों ढूंढूंगा? वो ढूंढेंगी, मुझसे कुछ नहीं होगा। क्या क्या कर रही हो ये? साफ साफ दिख रहा है इस फ्रेम के दरमियान जो शख्स है उसके दिल में क्या है। हाँ, बस कर दो ये ड्रामे, बस कर दो, ठीक है? मुस्कुराना जरा फजूल बातें नहीं करो, ठीक है? अब तो बहुत देर हो गई। वैसे अच्छा होता अगर मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ता और मेरा बाकी का सफर बहुत अच्छा गुजर जाता। मुस्कुराओ जरा। हरमीन जी कहिए। तुमने बच्चों का कमरा तो ठीक कर दिया ना? जी कर दिया, हर चीज तैयार है। चलो ठीक है, एक दफा फिर चेक कर लो। अच्छा ठीक है। कहाँ रह गए ये लोग? अम्मी, मेरे ख्याल से भाई यहाँ दोपहर तक पहुँच जाएंगे। सुनो, ये बताओ क्या वो आएंगे ना? वो लोग आएंगे, तुम्हें यकीन है ना? बिल्कुल अम्मी, बिल्कुल जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मुझे पूरा यकीन है वो लोग बिल्कुल आएंगे। मैं क्या करूं बेटा, मुझे डर है कि कहीं ऐन वक्त पे वो मुझे मना ना कर दे। मतलब आपसे रहा नहीं गया और आपने किसी को बता दिया ना? मैंने फितनात को इस बारे में बताया था, यही कि मेरा बेटा अपनी दुल्हन के साथ यहाँ आ रहा है। उन्होंने ये बात सब जगह फैला दी होगी, इसीलिए मेरे फोन पर सुबह से मुस्तकिल कॉल्स आ रही हैं। आपने उस लापरवाह खातून को सब बता दिया? इतनी भी लापरवाह नहीं है वो, जानबूझ के इस तरह की बातें वो बताती है लोगों को। अच्छा, तो अब तक उसने सबको बता दिया होगा? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर वो लड़की मेरे दिल को भा गई तो मैं बगैर सोचे समझे उनकी शादी कर दूंगी, बिल्कुल देर नहीं करूंगी। इंशाल्लाह, आप जैसा चाहती हैं वो लड़की वैसे ही निकले। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जानसू साहिबा। ये तो मेरा फर्ज था। फिर मिलेंगे। जरूर। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अभी तक मुझसे नाराज हो क्या? मेरे पास कुछ टाइम था, मैंने सोचा तुम्हारे साथ कॉफी पी लूं। मेरा मूड नहीं है लेवेंट। देखो ऐसा मत करो प्लीज, मेरे दिमाग में हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल रहता है। अभी देखो एक ऑपरेशन करने जा रहा था, लेकिन तुम नजर आ गए और मैं तुम्हारे पास आ गया। ये हंसने की बात नहीं है। ठीक है, तुम बातों को घुमाने की कोशिश मत करो। देखो मैं तुम्हारे साथ इसलिए मजाक कर रहा था ताकि तुम मुझे समझो। हाँ, मेरे मरीज की जान खतरे में है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसको कुछ हो ना जाए, यही मुस्कुराहट तो चाह रहा था मैं। अच्छा, मैं कुछ तुम्हें बताता चलूं। देखो मुझे बताना यह है कि इस हफ्ते मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है। इस हफ्ते मेरे पहले से कुछ प्लान है लेवेंट। अच्छा वाकई? ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि प्लान ये है, ज़ैनब के साथ मैं बात करूंगा फार्म हाउस जाके, और मैं इस पर अमल करना चाहता हूँ। मैं उससे अच्छे तरीके से बेहतर माहौल में बात कर सकूंगा और समझा सकूंगा अपनी बात। वैसे इस हफ्ते कहाँ जाने का तुम प्लान कर रही हो? मेरे प्लान्स क्या कुछ है। क्या है बताओ मुझे। जाना है कहीं। चलो बस पहुंचने वाले हैं। डर के साथ साथ बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। उम्मीद करती हूँ कोई बेवकूफ़ी नहीं होगी मुझसे। अगर दिमाग खराब होने लगे तो बता देना पहले से। कुछ कह नहीं सकती हूँ मैं, ऐसा काम मैंने कभी भी पहले नहीं किया है।
मेरी बात सुनो, जितने आज तक तुम्हारे कोई करीबी दोस्त रहे हैं ना, उन्होंने भी आज तक तुम्हें अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया। हाँ। ओ बेचारी, वाकई तुम्हें किसी ने अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया? कौन लोग होते हैं ये? देखो, ये एक और तरीका है लड़के को जानने का कि वाकई सीरियस है वो या नहीं। अगर कोई वाकई शादी करना चाहता है तो वो अपनी माँ से मिलवाएगा ले जाके। जानती हूँ, मैंने अपने बहुत से साल बर्बाद कर दिए हैं। पहले मुझे क्यों नहीं मिले? तुम कहाँ थे? मुझे पता है तुम्हें अफसोस हो रहा है मुझे ना मिलने पर। क्या पता किस्मत मेहरबान हो जाए मुझ पर। एक बात बताओ, अपनी अम्मी के साथ मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे ना? यकीन करो, मैंने यही सोच रखा था कि तुम्हें अपनी मॉम के साथ छोड़ दूंगा और थोड़ा आराम करूंगा, मगर अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि जो कुछ मैंने सोचा हुआ था वो सिर्फ एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी करने का सोचा है वो कभी पूरा नहीं कर पाया मैं। और प्लीज, अगर पता चल गया मॉम को कि हम ड्रामा कर रहे हैं तो बहुत बुरा होगा। हरगिज माफ नहीं करेगी। डराओ मत मुझे। वैसे भी पहले से स्ट्रेस है मुझे। जब भी स्ट्रेस होता है मुझे तो वो कुछ कर बैठती हूँ जिसका तस्वर भी नहीं कर सकती हूँ कभी। हाँ समझ गया, ठीक है ठीक है, तुम्हें मजीद ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, ओवर हो जाओगी। तुम बस कोशिश करो कि नॉर्मल रहो, डिसेंट रहो। और हाँ, मेरी बात सुनो गौर से, जब तुम मॉम के सामने जाओगी तो जरा ख्याल रखना पड़ेगा कहीं तुम्हारे चेहरे से वो देखकर पहचाने ना जाए, तो इसलिए तुम्हें जरा बीच की अदाकारी करनी पड़ेगी। बस कुछ गलत ना कर दो, यही डर है। तुम संभाल लोगी सब, है ना? जरूर। वैसे अगर यही बातें करते रहे तो यहीं उतर जाऊंगी, तुम्हें अकेले जाना होगा वहाँ पर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा था। हाँ। जब मेरी मॉम तुम्हें जानेंगी, अरे सीरियस बात कर रहा हूँ, रुक जाओ ना, तो उन्हें तुमसे प्यार हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक कि मुझ पे फख्र होगा उन्हें कि क्या खूबसूरत लड़की चुनी है मैंने अपने लिए। जाहिर सी बात है, इतनी खूबसूरत जो हूँ। लो, हम आ गए, पहुंच गए। वो फल उठा लेना। उठा रहा हूँ। कमाल भाई। अरे असगर बेटा, आओ आओ, खुश आमदीद, खुश आमदीद। हाँ, शुक्रिया। तुम्हें बहुत याद किया। हाँ, आ जाए, सामान निकलवाएं गाड़ी से, जरा ख्याल से। और पीछे भी देखिए, सामान रखा हुआ है। ठीक है बेटा, सब निकाल लें। मॉम कहाँ है? मॉम कहाँ है? साथ रहना मेरे। मॉम। मेरा प्यारा बेटा आ गया। अरे भाई, आपको देख के बहुत खुशी हुई। कैसे हैं आप? मेरी जान। खुश आमदीद मेरी जान। खुश आमदीद। ओह, बहुत खुशी हुई। मैं इस प्यारी। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक। देखो तो कितनी प्यारी हो तुम। शुक्रिया। क्या ये चीजें आपके लिए हैं। बिल्कुल ताजे हैं ये। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे ऐसी कोई बात नहीं, हम रास्ते से अम्मी से मिलकर आ रहे हैं, उन्होंने भिजवाए। खास आप लोगों के लिए है, अम्मी और अंकल की तरफ से। सब कुछ बहुत अच्छा है, सच में मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, क्या अंदर चले फिर? ठीक है बेटा, हमने तुम्हारा कमरा सेट कर दिया है। तुम लोगों का क्या ख्याल है, एक साथ रहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है यहीं करीब में एक होटल है, वहाँ रुक जाऊंगी मैं। कैसी बातें कर रही हो? इतना बड़ा घर है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है? ठीक, चलो आ जाओ। चले। चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। हाँ, अच्छी है ना? अम्मी, बहुत ही खामोशी प्यारी से है। चलो। मेरे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर मेरे घर में रहेगी तो मैं करीब से देख भी सकूंगी और जान भी सकूंगी इसे। देखते हैं क्या होता है। अरे अम्मी, आप तो बहुत ही जज्बाती हो रही हैं। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है। इसका रंग कितना गोरा है और इसके पाँव देखो, सफेद है। आ जाओ ख्याल से प्रिंसेस, आ जाओ। मुझे लगता है मैंने अब तक सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया है। तुम बहुत अच्छे तरीके से मिली, बहुत अच्छा किया, यही चाहिए था। पसंद तो आई होंगी ना? हाँ, ये रहा आपका स्पेशल रूम। प्लीज आइए आइए। लीजिए मैम, आपका सूटकेस। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, सब ठीक है। मैम, आप क्या कोई टिप शिप नहीं दोगी मुझे? तो टिप चाहिए तुम्हें? अरे चलो जाओ यहाँ से जल्दी, नजर मत कैसे आना। लोग हैं, लोग एहसास ही नहीं करते।
इसकी मैं तैयार हूँ, मॉम के पास जा रहा हूँ। तुम्हारा क्या सीन है? मैं भी तैयार हूँ, बस आ रही हूँ। हाँ, अच्छा है। क्या बात है, आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। हूँ ही हसीन। प्लीज बाजू यहाँ रखिए, हम दोनों बस आज का दिन गुजार लें तो समझो सब ठीक है। समझाओ नहीं जानती। अरे आराम से। आज तो बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए। इसको छोड़ दो और बाकी चीजें ले आओ। जल्दी से जाओ, मैं बहुत ही खुश हूँ आज। अल्लाह अल्लाह, पहले ही दिन आपने अपने बेटे के लिए इतना कुछ बना लिया है। मेरे प्यारे बच्चे को मेरे हाथ के बने खानों की याद आती होगी। चाहे एक एक निवाला खाए, लेकिन मैं हर चीज खिलाऊंगी उसे। अरे मिठाई तो हम भूल ही गए। तुम्हारा भाई मीठे का कितना शौकीन है और हम बनाना ही भूल गए। देखो तो जरा, ऐसा करते हैं शाम में बना लेते हैं। ठीक है। ज्यादा गर्मजोशी मत दिखाना, आराम से। आ रहे हैं वो लोग। अरे देखो तो जरा, दोनों एक साथ कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये लड़की मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ओह, ये आपने क्या किया? इतना सारा नाश्ता कौन खाएगा? ओह क्या बात है, मुझे तो बहुत लजीज लग रही है देखकर ही। मुझे उम्मीद है तुम्हें सब अच्छा लगेगा। मैंने आपको बहुत याद किया, बल्कि हर चीज को, सबको याद किया। तुम्हारी शादी एक तरफ, लेकिन मुझे याद बहुत आ रही है। भाई, अगर मेरी शादी ना होती तो आप नहीं आते। छोटी, क्या तुम शादी कर रही हो? इतनी बड़ी हो गई हो क्या? एक बात तो बताओ, तुम खुश तो हो? बहुत। आ जाओ देखो छोटी, ये जवाब मैं तुमसे सारी जिंदगी सुनना चाहता हूँ। खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला होता है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये मत भूलना। जानती हूँ मैं। अच्छा बेटा, इसकी तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जाके असगर के साथ बैठो। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी। हाँ, अब तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। अच्छा लग रहा है ना? क्या सब खैरियत है? बड़े आराम से बैठी हुई हैं आज तो, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहे आपकी तरफ से। अच्छा है वैसे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा लग रहा है ना फैमिली का एक साथ बैठना। मैं चाहती थी मेरे बच्चे मेरे हाथ का खाना खाएं। कल तो मेहंदी की रात है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें जल्दी आने के लिए कहा था, ताकि हम एक साथ बैठ सके। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा। तुम्हें भी कुछ बोलना चाहिए। असल में आपका शुक्रिया। यहाँ आकर खुशी हुई मुझे। आपने दावत देकर अपनाहियत दिखाई। इसका क्या मतलब हुआ एसगी? आज से तुम भी इसे अपना घर समझो। अब तुम भी मेरी फैमिली का हिस्सा हो। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे बच्चे आ रहे हैं। तुम जानते तो हो ना फितनात को। अगर उसे पता चल गया तो सबको बताती फिरेगी। कैसे भूल सकता हूँ मैं। यकीनन वो भी मिलना चाहेगी एसगी से। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो आएगी। बहुत ही होशियार है वो। जब असगर को मैगजीन में देखा तो उसके चाहने वाले और बढ़ गए। मैं तो ये सब देख के हैरान ही रह गई कि मेरा बेटा इतना मशहूर हो गया है। तो मैंने सोचा कि अपने बेटे को उसकी बहन की शादी में अकेले ही बुला लूं। वो औरत शर्मिंदा नहीं होती, वो तो कह देती कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अभी फितनात कौन है? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसी ही है फितनात। क्या कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, वो यहाँ कभी भी आ सकती हैं। वो जैसे ही तुम्हें देखेंगी शर्मिंदा हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही होगा। सरप्राइज! मेरे आने की उम्मीद तो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी। देखो कैसा सरप्राइज दिया मैंने। सही किया ना? अरे मेरा भतीजा भी आया है। अरे वाह, कैसे हो तुम? और ये साथ कौन है? अरे मेरे हैंडसम भतीजे, इधर आओ, मैं तुम्हें गले तो लगा लूं। अल्लाह, क्या कर रहे हो आजकल? इतने अरसे से तुम कहाँ थे? अरे बस रुक तो जाइए, रुकिए, मुझे मौका दीजिए, मैं कुछ कहूँ। आप तो बस बोले जा रही हैं। आप बोलती रहेंगी, आपकी बातों के बीच में जवाब देता रहूंगा तो कैसे आएगा समझ में? अच्छा ठीक है। फिर से पूछे। कैसे हो? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और इतने प्यारे लोगों को देखकर और भी अच्छी हो गई हूँ। आराम से उसे भी बोलने का मौका दीजिए। ये लड़की ढूंढी मैंने अपने लिए। हाँ। मैं इसकी मिलकर खुशी हुई। खुशी तो मुझे भी बहुत हुई है। बहुत सारी बातें होंगी तुमसे। बैठो जरा, मैं भी बैठ जाऊँ, फिर आराम से बातें करेंगे। बातें करने के लिए तो मेरे पास बहुत सी बातें हैं। अच्छा एक मिनट रुको, जल्दी से इनके लिए प्लेट्स ले आओ। ये भी हमारे साथ नाश्ता करेंगी, लेकर आओ। चलो ये भी अच्छा हुआ कि हम खाने पर इकट्ठे हो गए। मजा आएगा। सच बताऊं, मैगजीन में तुम्हारे बारे में जो खबर छपी थी ना, मुझे तो उसे पढ़कर बहुत अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया मेरी जान। जब असगर के बारे में वो खबर पढ़ी तो हम सब तो बहुत परेशान हो गए थे। शुक्र है सब ठीक हो गया। मेरी अम्मी तो इस खबर के बाद बहुत परेशान हो गई थी। जाहिर है वो अपने बच्चों की शादी अपनी जिंदगी में देखना चाहती थी और वो ठीक भी है अपनी जगह। वो दरअसल आंटी, भाई के बारे में जो इंटरव्यू छपा था वो सही नहीं था। भाई ने इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं कहा था, यकीन करें। हाँ अच्छा, मुझे भी वो सब पढ़कर बिल्कुल यकीन नहीं आया। सच तो ये है कि वो सब लोग तुमसे डरते हैं और कोई बात नहीं है। हैं कौन ये लोग? पता नहीं कौन लोग हैं। हाँ अच्छा, तो जरा ये बताओ कब से एक साथ हो तुम दोनों? हमें तो कुछ पता ही नहीं। हमें तो तकरीबन 6 महीने।
8 महीने या 6 महीने? शर्म आनी चाहिए, भूल गए हो। याद नहीं, इसे 2 महीने पीछे पड़ा था और 6 महीनों से हम एक दूसरे के साथ हैं, तो टोटल 8। 2 महीने इसका पीछा करता रहा था। आप मतलब आप इनके पीछे पड़े थे? चीजें मुश्किल नहीं करो, ठीक है? अब वो दिन नहीं रहे, ना मैं वैसा रहा जैसे पहले था मैं कभी। वाह अगर ऐसी लड़की असगर को मिली तो वो क्यों नहीं पीछा करेगा। ये भी तो देखो कितनी प्यारी है, पीछे पड़ना तो बनता था। हाँ हमारे वक्तों में ऐसा होता था भला। एक मजे की बात बताऊं बच्चों, मेरे शौहर ने 6 महीने मेरे दरवाजे पर इंतजार किया महज मेरे साथ चाय पीने के लिए। बाबा थोड़े मुख्तलिफ बेटे बाप पे जाते हैं। हमारे जमाने में वो एक मशहूर घराना था। हाँ ऐसा ही है, मगर तुम उन्हें नहीं जानती हो फितनात। मैं क्यों नहीं जानती उन्हें? जब बुरहान की मंगनी हमने कहीं और की तो तुम उसके साथ भाग गई थी। और ऐसी बातों को याद रखना कोई अच्छी बात नहीं होती, भूल जाओ इसे। और वैसे भी ये बातें सोचकर ना तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। टेंशन मत लो। अच्छा खैर, तो ये बताओ तुम्हारे वालिदैन क्या करते हैं और तुम किस फैमिली से ताल्लुक रखती हो? काम क्या करती हो? मसरूफियात क्या है तुम्हारी, बताओ। आंटी प्लीज पहले आप इन दोनों को कुछ खाने तो दें, आप तो शुरू ही हो गई। अरे ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? मैं तो बस इसके बारे में जानना चाह रही हूँ। और वो जो हुरिया आंटी है ना, मैंने उनसे कहा है कि सब पता चल जाएगा, मैं बताऊंगी आपको, बस इसलिए पूछ रही हूँ। उससे बहुत जुस्तजू होती है, इसीलिए जानना चाह रही हूँ ये सब कुछ। अब इधर उधर की बातों में मेरा दिमाग मत लगाओ, समझ गई? पूछना तो है मुझे। हाँ तो ये बताओ कि इसकी टाइम क्या हो गया है? अरे 1 मिनट, मैं तो भूल ही गया, मेरे दिमाग में अभी आया है। चलो उठ जाओ। यहाँ बैठ के फजूल की लंबी कर रहे हैं, हमें जाना था। आ जाओ जल्दी करो, बहुत देर हो गई। बात तो सुनो। टाइम नहीं है। अम्मी प्लीज छोड़ दे उन्हें।